नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अभी तक हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा कि पूरा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड जो है वो उसमें सब्सटेंस फैले हुए हैं। सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। पदार्थ क्या होंगे? हर चीज़ जो हमें दिखाई देती है हम छू सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ वज़न है। जैसे ये पेन है, ये कॉपी है। हम सब क्या हैं? सब्सटेंसेस हैं। ये पूरा यूनिवर्स सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है ना। और सब्सटेंस किससे मिलकर बना है? किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बना है। और एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं, जिसको कि डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे छोटी इकाई है जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। यानी डाल्टन के हिसाब से पूरा यूनिवर्स एटम से मिलकर बना है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में हमने जाना कि नहीं, एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। बाद में पता चला कि नहीं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं, ये टूट सकते हैं। किसमें? क्वार्क्स में टूट सकते हैं। यानी कि पूरी दुनिया क्वार्क्स से मिलकर बनी है, सबसे छोटी है। अच्छा, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को मैंने नहीं काउंट किया कि इलेक्ट्रॉन भी फर्दर टूट सकता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ये फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई कि यूनिवर्स पूरा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। सब्सटेंस किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, और एलिमेंट किससे? एटम से। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टूट जाते हैं क्वार्क्स में, और इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल हम कह सकते हैं। उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टूटेगा क्वार्क्स में, तो क्वार्क्स सबसे छोटे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था। यानी हमने ये जाना कि ये जो एटम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो बेसिक पार्टिकल्स हैं ये हैं तो एटम के अंदर ही। यानी हमें इसकी सजावट को समझनी होगी। ये जो सबसे छोटा चीज़ है यही बवाल मचाएगा पूरा केमिस्ट्री में, तो हमें, बल्कि फिज़िक्स में भी, तो हमें इसको समझना होगा, हमको एटम को समझना होगा। तो हमने जाना इसकी सजावट को। हमने इसकी सजावट जानी कि इसके अंदर जो है एक केंद्रक है, एक न्यूक्लियस है ना। एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये दोनों हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और बाहर चक्कर लगा रहा है ये आवारा इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा है। अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम का केंद्रक है। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ये पूरा का पूरा सज गया हमारा, क्या? एटम सज गया। यहाँ तक हमने चीज़ें देखी थी। फिर हमने ये देखा, कई सारे टर्म्स देखे जो एटम से ही निकल के आ रहे थे। जैसे कि हमने एक टर्म देखा था आयन। जब एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन को या तो खो देगा या कहीं से इलेक्ट्रॉन ले आएगा तो आयन हो जाएगा। यही एटम ही आयन है ना। फिर हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमने आइसोटोप्स देखे थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये भी एटम ही होते हैं जो कि एक ही तरीके के एलिमेंट के अंदर होंगे। एक ही तरीके के एलिमेंट के अंदर होंगे जिनके प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, जिनका एटॉमिक नंबर समान होगा, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। हमने बहुत डिटेल में जाना था, आज भी हम और चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़ा था। बेसिक जाना था। हम आज और चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे, रेडियो एक्टिव एटम्स पे। ये भी क्या होते हैं? एटम ही हैं। ऐसे एटम जिनका न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होगा वो रेडियो एक्टिव कहलाएंगे, है ना। तो सब चीज़ें निकल के तो एटम से ही आ रही हैं, है ना। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इसी एटम के अंदर घुसेंगे, ज़रा अंदर घुसेंगे और जानेंगे बहुत कुछ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था जरा हम उसका थोड़ा सा देखें कि हमें कितना समझ में आया। हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे पहले और फिर हम इसके अंदर घुसेंगे, इसको अंदर पहले थोड़ा समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये रहे क्वेश्चंस। चलिए देखिए, ये है आपका लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये आइसोटोप हैं दोनों, या आइसोटोन है, या आइसोबार है। हम देखते हैं हमने कितना समझ पाए कि आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप जब भी नाम आएगा, मैंने क्या बोला कि ये एक ही मम्मी के हैं, ये एक ही मम्मी के हैं। जब मैं ये कह रही हूँ कि एक ही मम्मी के, तो ये मम्मी कौन है? ये एक्चुअल में केमिस्ट्री की भाषा में एलिमेंट है। ये मम्मी एलिमेंट है।
और एलिमेंट कौन डिसाइड करता है? एलिमेंट डिसाइड करता है प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं एटम के अंदर? प्रोटॉन डिस्टर्ब कम ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन तो आवारा है। तो उसके आधार पर हम एलिमेंट को कैसे डिसाइड करें? हम प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर एलिमेंट डिसाइड करते हैं। पीरियोडिक टेबल भी प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही सजी है। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। वो एटम का नंबर है, वो एटॉमिक नंबर है जिसके आधार पर पूरी पीरियोडिक टेबल सजी हुई है। तो जब हम आइसोटोप बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि आइसोटोप जो होते हैं वो एक ही मम्मी के होते हैं। एक ही मम्मी यानी कि एक ही एलिमेंट के होते हैं। जब एलिमेंट एक ही है तो क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी और एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो ये चीज़ें हमेशा सेम होंगी, ध्यान रखना है, ठीक। और जब प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होगा, जब तक कि वो आयन ना बने, जब तक कि वो अपने आयन खो ना दे, इलेक्ट्रॉन खो ना दे, जब तक कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी से चुरा के ना ले आए, तब तक तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। अनलेस क्या? अनलेस वो एक आयन ना बने, ठीक है। अनलेस वो एक आयन ना बने, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमारे रिवीजन हो गया। 3 लिथियम 7 4 बेरिलियम 8, क्या ये आइसोटोप हो सकता है? एक ही मम्मी के तो नहीं है। ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये एक ही एलिमेंट तो है ही नहीं, ना इनके प्रोटॉनों की संख्या हमको समान दिख रही है, तो भैया कहाँ से ये आइसोटोप हो जाएगा? तो हम सीधे काट देंगे, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। आइसोटोन क्या होते हैं? जिनके न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। देखते हैं जरा, चेक करते हैं क्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं, यानी ऊपर वाले को हम ए बोलते हैं, नीचे वाले को जेड बोलते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ए माइनस जेड, यानी कि 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। इसमें देख लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन 4 हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये आइसोटोन हो जाएगा। क्या ये आइसोबार है? आइसोबार तो कौन थे? ये एक मम्मी के नहीं थे, ये अलग अलग मम्मी के थे, यानी कि ये दोस्त थे। दोस्त क्या होते हैं? दोस्तों की मम्मी अलग अलग होती है ना। तो ये आइसोबार दोस्त थे जिनका वेट सेम था। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये बार में जाके शराब पीते थे, है ना। तो शराब पीते थे तो दोनों का वेट क्या हो गया? एक जैसा हो गया, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइसोबार का क्या होता है? वेट सेम होता है, वेट सेम होता है। और पहली बात तो ये दोस्त होते हैं, एक मम्मी के होते नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आइसोबार होंगे नहीं, सीधे काट दिया। आइसोटोप के लिए एक ही मम्मी चाहिए हमको, है ना। आइसोटोप के लिए एक ही मम्मी चाहिए तो नहीं है। आइसोटोन के लिए क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। मैं कुछ शायद गलत बोल गई हूँ, एक बार फिर से मैं देख लेती हूँ। आइसोटोप के लिए क्या? सेम एलिमेंट होने चाहिए, जो कि नहीं है। आइसोटोन के लिए क्या? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, जो कि है डिफरेंट डिफरेंट। और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। आइसोबार भी के लिए भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन वेट सेम होना चाहिए, जो कि वेट सेम नहीं है। इसका 7 है और इसका 8 है, इसलिए ये आइसोबार भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट C614 एंड 7N14, यानी 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। इनमें देखते हैं जरा कि ये क्या है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये आइसोटोप है। नहीं भैया, एक ही मम्मी के होने चाहिए, यानी एलिमेंट सेम होने चाहिए। नहीं है ना, प्रोटॉन सेम है ना, नहीं, आइसोटोप तो नहीं है। आइसोबार है क्या? बार के लिए ऊपर सेम होना चाहिए, सेम है, हाँ, यानी आइसोबार तो हो गए। क्या ये आइसोटोन हो सकते हैं क्या? आइसोटोन के लिए घटाएंगे तो डिफरेंट आएगा, साफ दिख रहा है कि 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे। नहीं, आइसोटोन भी नहीं हो सकते हैं। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं? अरे भैया, जब ये 6 है और ये 7 है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से हो जाएंगे? जब आइसोटोप नहीं है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से हो जाएंगे? छोड़ो, ठीक है। 1s2 1h1 1s2 1s3 दिख रहा है कि ये सेम मम्मी के है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोटोप हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्रिक कोई भी बना सकते हो यार, एक मम्मी के हैं, भाई भाई टोपा हैं, टोपा करके याद कर सकते हो कि भाई भाई टोपा है ना, एक ही मम्मी के हैं, यानी एक ही एलिमेंट है, आइसोटोप हैं, साफ दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट 17 क्लोरीन 35 17 क्लोरीन 37। अच्छा बताओ, एक ही मम्मी के हैं ना, बोलो है ना, तो क्या करना है? आइसोटोप लिखो ना, कुछ निकालने की क्या ज़रूरत है? एक ही मम्मी के हैं ना, आइसोटोप हो गया ना। एक मम्मी के नहीं है ना, तो आइसोटोप नहीं होंगे ना, आइसोटोप नहीं होंगे ना। क्या हो सकते हैं? आइसोबार भी नहीं हो सकते, इन्होंने बार में शराब पी के एक जैसा वेट भी नहीं गेन कर रखा है, आइसोबार भी नहीं हो सकते हैं क्या। और ये जब आइसोटोप नहीं है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं हो सकते हैं।
अब एक ही बच रहा है, शायद ये आइसोटोन निकल आए भगवान, है ना। तो आइसोटोन देखते हैं निकलते हैं कि नहीं। तो 12 में से 6 घटाया 6 आया, 13 में से 7 घटाया तो कितना आया 6 आ गया, यानी कि ये आइसोटोन है, आइसोटोन है। सेम मम्मी के नहीं है, आइसोटोप नहीं है। बार में इनका वेट भी सेम नहीं है, तो ये आइसो बार भी नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, बचा के आइसोटोन ही होंगे। एक बार चेक और कर लेते हैं। 36 में से 16 गए, कितना बचा 20 बचा। 37 में 17 गए, 20 बचा। वेरी गुड, यानी आइसोटोन है ये, है ना। और आगे देखते हैं, और आगे एक सेकेंड। सेम मम्मी के नहीं है, आइसोटोप नहीं है, आइसोटोप नहीं है, आइसो बार भी नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। तो क्या ये आइसोटोन? हाँ बिल्कुल आइसोटोन होंगे। घटा के देख लेते हैं ज़रा। 13 में से 6 गए, कितने बचे 7 बचे, यहाँ भी 7 बचे। न्यूट्रॉनों की संख्या समान, यानी कि ये हो गए आइसोटोन, आइसोटोन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, ऊपर ऊपर वेट सेम है, यानी कि ये आइसो बार होंगे। इसमें देख लेते हैं, ये भी सेम मम्मी के नहीं हैं, तो फिर क्या है इनका, ये अलग अलग मम्मी के हैं लेकिन वेट सेम है, इनका आइसो बार हो गए। इसमें देखते हैं, फिर से अलग अलग मम्मी के हैं, वेट सेम है, आइसो बार हो गए। अलग अलग मम्मी के हैं, वेट सेम है, आइसो बार हो गए। एक ही मम्मी के टोपा हैं, आइसोटोन, आइसोटोप, टोपा है भाई, टोप। तो एक ही मम्मी मतलब एलिमेंट, ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक ही मम्मी के टोपा, आइसोटोप। नेक्स्ट, एक ही मम्मी के टोपा, आइसोटोप। एक मम्मी के नहीं है, वेट सेम है, आइसोबार। वाह 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 वाह, सारे क्वेश्चन कर लिए हमने पेपर के। ठीक है, अब मैं ज़रा एक चार्ट बना के आपको और थोड़ी सी चीज़ें समझाती हूँ, ताकि दिमाग में ना एकदम इसे घुल जाए। आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं? एक मम्मी के, एक मम्मी के, मम्मी माने एलिमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। जब मम्मी सेम है, एलिमेंट सेम है, तो क्या क्या सेम होगा देखते हैं ज़रा। प्रोटॉन, यस प्रोटॉन सेम होंगे। न्यूट्रॉन, नहीं भैया मम्मी ने न्यूट्रॉन का ठेका नहीं लिया है ना। इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन का ठेका लिया है। एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ क्योंकि प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। मास नंबर, क्या मास नंबर सेम होगा? नहीं, वेट सेम, भाई भाई के वेट सेम होते हैं क्या कभी? नहीं, टोपा होते हैं वो, वेट सेम थोड़ी ना होते हैं। इतनी चीज़ें सेम है, ये कम है क्या आइसोटोप में? आइसोटोप समझ में आ गया। नेक्स्ट, आइसोबार। तो आइसोबार क्या होते हैं? ऐसे दोस्त होते हैं, ये ऐसे दोस्त होते हैं जिनका वेट सेम होता है। इन्होंने बार में जाके शराब पी होती, बहुत वेट सेम कर डाला होता है अपना, यानी कि इनका मास नंबर सेम होगा, बाकी इनका कुछ सेम नहीं होगा, कुछ कुछ भी नहीं है। इससे दोस्त हैं खाली शराब पीने भर के, इससे बेकार दोस्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोन, ये भी दोस्त हैं, ये अच्छे वाले दोस्त हैं, है ना। इन्होंने एक चीज़ एक जैसी करी है, और वो क्या है? ये न्यूट्रॉन। बाकी इनका भी कुछ भी सेम नहीं, कुछ भी सेम नहीं है, दोस्त हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये परेशान करेगा बेटा, ये परेशान करेगा ये, क्योंकि क्या होता है ना, ये न्यूट्रल एटम भी होते हैं और ये आयन भी होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो परेशान करेगा, क्योंकि ये आवारा है भाई। ये निकल, क्या तो ये चोरी करके ले आता है, या तो ये खुद अपना इलेक्ट्रॉन हार जाता है। तो ये आयन बनाते हैं, इस आयन बना के ये अपने इलेक्ट्रॉन को बराबर कर सकते हैं, या तो खो के या चुरा के अपने इलेक्ट्रॉन बराबर कर सकते हैं। तो ये एटम भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं। तो इनका ज़रा हमें सोचना पड़ेगा दिमाग से कि इनका क्या क्या सेम होगा। भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन क्या प्रोटॉन सेम हो सकते हैं? हाँ प्रोटॉन तो सेम हो सकते हैं,
क्योंकि हर आइसोटोप एलिमेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। आइसोटोप एग्जांपल लेके हम भी देख लेते हैं। 1H1 लिया था हमने, 1H2 1H3 ये क्या थे? आइसोटोप थे ना, एक ही मम्मी के थे, आइसोटोप थे। जरा देखो क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है? हैं भाई, प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर है और इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर है। तो हर एक आइसोटोप आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी कि प्रोटॉन हो सकते हैं। मे बी, मे नॉट बी भी हो सकता है भाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे आइसोटोप ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकता है कि हमने किसी का इलेक्ट्रॉन खो के उसने अपने इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लिए हो, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, बट मे बी आइसोटोप हो सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या हो सकती है बराबर। न्यूट्रॉन कभी सेम नहीं होगा। अब भाई जब प्रोटॉन सेम हो रहा है तो एटॉमिक नंबर भी सेम हो सकता है ना, मे बी। मास नंबर, हाँ हो सकता है, मे बी मास नंबर भी सेम हो सकता है किसी केस में। ये किस केस में होगा? आइसोटोप के केस में। ये किस केस में होगा? ये आइसोटोप के केस में होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है अगर हमने कोई आइसोटोप लिया है जिसका आयन, मतलब कोई भी एटम लिया है जिसने अपना जो आयन के फॉर्म में हो, तो मास नंबर हो सकता है, पॉसिबल है। मेन इसकी जो कंडीशन है ये इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हर एक आइसोटोप आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप होगा तो बात गलत हो जाएगी। ये बात ठीक है। हर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप नहीं है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आयन भी है ना, वो आइसोटोप आयन नहीं है, ठीक है। ये चार्ट समझ में आया। आइसोटोप क्या होते हैं? इनकी मम्मी सेम होती है। मम्मी सेम होने का मतलब इनका एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट सेम होने के कारण प्रोटॉन सेम होंगे और जेड सेम होगा। आइसोबार केवल वेट सेम होगा। आइसोटोन केवल न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और भी चीज़ें सेम हो सकती है, न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा। ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये दोनों ही सेम मम्मी के नहीं होते। ये झट से पहचानने के तरीके, ताकि आपको सॉल्व ना करना पड़े, आप सीधे टिक कर दो, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई और आगे क्लास बढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसको हम पार्ट 2 पे ले जाते हैं। अभी यहाँ तक हम यहीं पे रोकते हैं और आगे की चीज़ें, यानी जो मैं बोल रही हूँ कि एटम के अंदर घुसते हैं और अंदर हम मजबूती से समझते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, उसके केंद्रक को, उसके न्यूक्लियाई को समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके चलते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।